शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्गं शुभांगमां लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकिनाथनं। राधे राधे प्रिय दर्शकों, आप सभी का अपने ओम आस्था परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, हम सबका स्वभाव ऐसा होता है कि हम सब किसी के द्वारा किए गए अच्छे कार्य को तो बड़े जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन अगर किसी ने हमारे प्रति बुरा कार्य कर दिया है या बुरा व्यवहार कर दिया है तो कहीं न कहीं हम सबके मन मस्तिष्क में वो घर बना करके बैठ जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि किसी ने हमारे प्रति बुरा किया या बुरा व्यवहार किया तो हमें भूल जाना चाहिए और अच्छाई को हमेशा याद रखना चाहिए। आज इसी से संबंधित एक कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। एक हमारे प्रिय साथी हैं उमेश शिंदे जी, उन्होंने मुझको बताया था कि एक बार वो अपने किसी मित्र के पास गए। उस दिन मित्र उनका बड़ा प्रसन्न था, एकदम हृदय से प्रफुल्लित था, जैसे आज उसको कुछ मिल गया हो। तो उन्होंने उससे पूछा कि आज बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, कारण क्या है? तो उसने बताया कि हमारा एक चाचा बड़ा दुष्ट था, बड़ा ही नालायक था, अपने बच्चों की परवरिश अलग ढंग से करता था, हम सबकी परवरिश अलग ढंग से करता था। वो आज मर गया, आज बड़ा शांति महसूस हो रही है, आज बड़ी प्रसन्नता महसूस हो रही है। जब उन्होंने ऐसा सुना तो उससे पूछा कि मान लीजिए चाचा अपने बच्चों की परवरिश कर रहे थे तो आपके पिताजी भी होते तो आप पिताजी आपकी परवरिश कर सकते थे। तो उसने बताया हमारे पिताजी इस काबिल नहीं थे कि हम सबकी परवरिश कर सकते, कुछ नालायक प्रवृत्ति के थे, तो हमारे चाचा ने ही सारी जिम्मेदारी ली थी और वे अपने बच्चों को अलग ढंग से पढ़ाए, हम सबकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था अलग ढंग से किए, अपने बच्चों के लिए अलग, अपने बच्चों के लिए कुछ अलग ही सुविधा देते थे, हम सब के लिए अलग सुविधा नहीं देते थे। उदाहरण के तौर पे उसने बताया कि जैसे चाचा अपने बच्चों को पूरा केला खिला देते थे, लास्ट में जो बचा रहता था वो केला हमको खिलाते थे, अर्थात छिलका के रूप में जो बचता था वही हम सबको दे देते। माने आदमी केला, उसको याद था कि हमारे चाचा ने हमको केले के छिलके में जो केला बचा रहता था वही हम सबको देते थे। फिर उन्होंने पूछा कि ये दुकान उकान की व्यवस्था है, आप मुंबई में आए, किसके माध्यम से आए? तो उसने बताया हमारे चाचा ने ही हमको बुलाया, वो अपनी व्यवस्था के द्वारा हमें यहाँ पे सेटल किए। तो इतनी अच्छाई, माने पिताजी इस काबिल नहीं थे कि उसको पढ़ा लिखा सकते, चाचा ने उसको पढ़ाया लिखा जितना संभव हो सका। अपने बच्चों के साथ उनकी भी परवरिश की, हो सकती है उनकी कुछ मजबूरियां रही हो, पारिवारिक दबाव रहा, इसलिए अपने बच्चों जैसा नहीं कर सके, लेकिन उसको ये चीज़ याद नहीं था कि हमारे चाचा ने हमें मुंबई में दुकान खोल के दिया, हमें अच्छे से सेटल किया, शादी विवाह किया। ये चीज़ उसको याद नहीं रहा, बस उसको यही याद रहा कि चाचा जी अपने बच्चों को केला खिलाते थे और हमें केले, छिलके में बचे हुए केले को खिलाते थे। कहानी सुनाने का उद्देश्य है कि हम सबकी प्रवृत्ति में कहीं न कहीं ये मानसिकता छिपी रहती है कि हम बुराई को तो हमेशा अपने मन मस्तिष्क में बैठा के रखते हैं कि हमारे लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने अच्छाई भी हमारे साथ किया रहता है कि जो हम भूल जाते हैं। तो हमेशा अपने मन मस्तिष्क में नकारात्मक को हटा देना चाहिए, सकारात्मक भाव को अपने हृदय में हमेशा रखना चाहिए। और जो भी हमारे अपने लोग हैं उनके द्वारा अगर कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, उनको अच्छाइयों को देखना चाहिए। उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर की है। जीवन में कभी ना कभी कठिनाई आती है, कभी अच्छाई होती है, जीवन परिवर्तनशील होता है, आज दुख है तो कल सुख आएगा। दुख की घड़ी और सुख की घड़ी हमेशा धूप और छांव की तरह होती है, आती जाती रहती है। तो दुख और सुख में
अपने लोगों का परिचय होता है। कोई अच्छा व्यवहार करता है, कोई बुरा व्यवहार करता है, दोनों को समान भाव रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई परिवार में बुरा किया है तो अच्छा नहीं किया हो, कहीं ना कहीं अच्छाई बुराई साथ रहती है। तो कहानी का उद्देश्य यही है कि आप सबके साथ भी अगर ऐसा हो तो बुराई को निकाल दीजिए और अच्छाई को हमेशा साथ में लेकर चलिए। और आप सबसे निवेदन है कि इस परिवार का सदस्य बन जाइए, जिससे इस प्रकार की वीडियो आप सबको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। राधे राधे।